नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। विधानसभा पद से इस्तीफा देने के बाद इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जगह जगह हरियाणा में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत कैथल में नंदकारण माजरा गांव में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने शिरकत की। नंदकारण माजरा गांव की तरफ से अभय सिंह चौटाला को किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा देने की वजह से गांव वालों ने किसान केसरी सम्मान से भी नवाजा। फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया गया। अपने संबोधन में इनेलो नेता ने भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा और जेजेपी किसानों के वोट लेकर के सत्ता में आई है, परंतु आज वो हालात हैं कि भाजपा और जजपा के लोग किसी भी गांव और कस्बे में जाकर के अपना कार्यक्रम तय नहीं कर सकते। जनता आने वाले दिनों में इनको चुनाव के दौरान सबक जरूर सिखाएगी। पल पल कैथल से विशेष रिपोर्ट। मैं सम्मान करवाने के लिए नहीं आया था और ना ही मुझे इस चीज की कोई भूख है। मैं आज किसानों को जन जागरण अभियान के तहत इन कृषि के तीनों काले कानूनों के खिलाफ कैसे लामबंद किया जाए, कैसे इस लड़ाई को जीता जाए, इसके लिए आह्वान करने आया था। हजारों की संख्या में जो लोग आए आज, उन सब ने आश्वस्त किया था कि हम कमेटियां बना करके इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारा देश का प्रधानमंत्री तो कहता है कि अब आंदोलन की जरूरत नहीं। आंदोलन की जरूरत कभी बीजेपी को और आरएसएस को नहीं रही। इस देश की आज़ादी में ना बीजेपी का योगदान, ना आरएसएस का कोई योगदान था। इस देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान था तो किसान का था, कमेरे का था, गरीब का था। उन लोगों ने आंदोलन चलाए, लड़ाई लड़ी, देश आज़ाद कराया। देश की आज़ादी के बाद भी अगर कांग्रेस को इस देश की सत्ता से बाहर किया तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ और उसमें कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। भाजपा ने आंदोलन नहीं चलाए, भाजपा ने तो दंगे कराए। हमेशा भाजपा ने लोगों को लड़ाया, लोगों को अलग अलग धर्म के नाम के ऊपर बांटा। आज भी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बीजेपी अपनी तरफ से षड्यंत्र रच रही है। आज भी असामाजिक तत्व या आरएसएस के जो लोग जो ट्रेंड किए होते हैं, उनको भेज करके इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बधाई है आप जैसे मीडिया के साथियों, जो नेशनल लेवल का मीडिया है, उस पर तो काफ़ी हद तक मोदी जी का कंट्रोल है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर मोदी जी कंट्रोल तो करना चाहते हैं, लेकिन बेबस भी हैं साथ साथ, क्योंकि उसके अंदर किसानों के बच्चे जुड़े हुए हैं जो स्वयं जहाँ उनकी वीडियोग्राफी करके सारे गलत कामों को जहाँ पकड़ने का काम करते हैं, वही उस आंदोलन को ताकत दे रहे हैं। वहाँ बैठकर उस आंदोलन का हिस्सा है वो। उन लोगों ने जो जिस ढंग से उन्होंने जालसाजी रची, जिस ढंग से लाल किले पे जाकर के ड्रामा किया, उसके पर्देफाश भी आप जैसे साथियों ने किया। उसके बाद 27 तारीख को सिंगू के बॉर्डर पे जिस तरह आरएसएस के लोगों को भेज के विवाद खड़ा करना चाहे, उनकी पहचान भी कौन कौन लोग थे आपके मीडिया के साथियों ने करी। उसके बाद अपने गाजीपुर के बॉर्डर पर टिकैत साहब पे जाकर के हमला करने की कोशिश करी गई, बीजेपी के एमएलए की ड्यूटी लगाई गई, उसका पर्दाफाश भी आप लोगों ने किया। यहाँ तक भी कि आप लोगों के सामने सारी चीज़ ना बेच के इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी, लेकिन उसके बावजूद आपने वहाँ वीडियो बनाए, दूसरी जगह जाकर के 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपने जहाँ नेट चल रहा था वहाँ से पूरे देश में उन सब चीज़ों को दिखाया। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि मोदी जी जब कल अपनी स्पीच कर रहे थे, उनका चेहरा जो था प्रधानमंत्री वाला चेहरा नहीं था। कल तो ऐसा लग रहा था कि किसी बड़ा बेबस आदमी किसी मजबूरी में खड़ा होकर के अपनी जिम्मेवारी को निभा रहा है। किस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे भाषण को, जो पार्लियामेंट में गवर्नर का, उसका राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, उस पर
सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, बजाय उसके केवल कोरोना तक और कोरोना के बाद कहीं अपनी छोटी मोटी जेब मिटाने के लिए कटाक्ष करके समय पास करके गए थे। वो प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, वो प्रधानमंत्री का रिप्लाई नहीं था, वो एक बेबस इंसान का रिप्लाई आ रहा था। हम तो आज भी प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि आपने जो गलत फैसले कर रखे हैं, जो 3 कृषि के कानून इस तरह के बना रखे हैं, जिससे आज लाखों किसान आपके दरवाजे के बाहर बैठा है, आप उसे मायूस करने की बजाय, उस किसान को आंसू बहाने की बजाय, उस किसान को लड़ाई के लिए बेबस करने की बजाय अपनी गलती का सुधार करो और किसान के लिए नए कृषि के अच्छे कानून बना करके MSP की कानून बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो, किसान का कर्जा माफ़ करो, ताकि इस देश का किसान खुशहाल हो सके, इस देश को आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत कर सके। और विपक्ष के साथ के बाद कल प्रधानमंत्री के भाषण में पराजीवी यानी कि दूसरे ये भोजन में जीवित रहने वाले व्यक्ति आंदोलनजीवी की परिभाषा दे दी गई। आपकी प्रतिक्रिया? अब तो प्रधानमंत्री को जो अन्नदाता है वो इंसान भी नज़र नहीं आ रहा, अब तो जीव और जंतुओं की संख्या में ला करके खड़ा कर दिया। आंदोलन के नाम से डर लगता है। ये तो केवल दंगे फसाद कैसे हो इस तरह की साजिश रच सकते हैं बेचारे, लेकिन किसान शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करके मोदी जी को मजबूर करेगा। और जहाँ तक इस्तीफे की बात है, मेरे इस्तीफे से पहले बहुत सारे ऐसे नेता थे इस प्रदेश में जो किसी टोल पे जाते थे, जो किसी धरने में जाते थे और वहाँ जाकर के ये कहते थे कि हम आपके साथ हैं, हम सत्ता को समर्थन दे रखा है, लेकिन जब किसान की लड़ाई की बात होगी हम सत्ता छोड़ करके आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आज वो लोग उन धरनों में, उन टोल पे जाना तो बहुत बड़ी बात है। अपने घर से, अपने गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकते। आज ब्याह शादी नहीं अटेंड कर सकते किसी की, आज किसी के गोडा नहीं निभा सकते। ऐसा समय भी आएगा कि इनके घर में विवाद भी खड़े हो जाएंगे, इनके घर 2 घर इस आंदोलन में हो जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री से क्या रणनीति रहेगी अब आगे? हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि जब तक ये किसान आंदोलन समाप्त नहीं हो जाता हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम लगातार किसानों का आंदोलन मजबूत हो, किसान के साथ न्याय हो, इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सिर्फ 1 फोन की दूरी पे हैं और प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने का जरिया होता है सांसद। कल कैथल में कुछ युवा किसान सांसद से अपनी बात कहना चाहते थे कि हमें कृषि कानून के फायदे बताओ, पर उनको बाहर रोका गया और उनके खिलाफ कल पर्चे दर्ज कर दिए। मैंने बताया ना, कोई भी आंदोलन किसी के खिलाफ पर्चे दर्ज करा के, लाठी चार्ज करके या कोई उनके ऊपर गोलियां चला करके कोई आंदोलन दबाया जा सकता है, लेकिन किसान का आंदोलन ना डंडे से दबेगा, ना पर्चों से, ना गोलियों से। किसान के साथ तो बातचीत के जरिए आंदोलन खत्म होगा। बॉर्डर की किले कब तक उभर जाएंगे? अब तो किले बीजेपी क्यों खड़ेगी? बॉर्डर की किलों की चिंता क्यों कर रहे हो आप? अब तो